हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इनकम टैक्स की नई नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन 115 बीएससी का बेनिफिट ले रहे हैं। आप सभी को याद दिला दूँ, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू एक नई टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें आपको कम रेट से टैक्स देना होगा, जो केवल और केवल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए है, जिसमें आपको कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ अलाउंसेस आपके लिए एग्जम्प्ट किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो अलाउंसेस हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2020 में ये आपकी न्यू टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है जो केवल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए ही है। यहाँ पे सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए कोई नई टैक्स स्लैब नहीं है, तो यही सेम स्लैब उन पर भी एप्लीकेबल होगी। जो हमारा ओल्ड टैक्स रेजीम है, जो पुराना रेजीम है, वहाँ पे सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से टैक्स स्लैब दी गई है, बट ये नए रेजीम में सेम ही टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगी। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कौन से अलाउंसेज उनके लिए किए गए हैं एग्जम्प्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन बी AC 115 BAC read with section 295 of Income Tax Act. The CBDT make the following rule further to amend the Income Tax Rule 1962. तो कुछ नए रूल बनाए गए हैं और पुराने जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया गया है। इन रूल्स को कहा जाएगा 13th अमेंडमेंट रूल। दे शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम द 1st अप्रैल 2021 एंड शैल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 21-22 से ये अप्लाई होंगे एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में ये अप्लाई होंगे। In the Income Tax Rule 1962, in Rule 2BB, after Sub-Rule 2, the following Sub-Rule shall be inserted. तो Sub-Rule 2 के बाद ये एक नया Sub-Rule insert किया गया है जो कहता है notwithstanding anything contained in Sub-Rule 1 and 2, 1 और 2 में जो लिखा हुआ है वो as it is applicable रहेगा। An employee being an assessee who has exercised option under subsection 5 of section 115 BAC, जो न्यू टैक्स रेजीम को चूज करेंगे, shall be entitled to exemption, उन्हें ये exemption दी जाएगी only in respect of the allowances mentioned in subclause A to C of Sub-Rule 1। तो Sub-Rule 1 के अंदर जो क्लोज A, B और C में अलाउंसेस दिए गए हैं वो आपके लिए भी एग्जम्प्ट किए गए हैं अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में जाते हैं। एंड एट सीरियल नंबर 11 ऑफ द टेबल बिलो Sub-Rule 2, और Sub-Rule 2 के नीचे जो टेबल दी गई है उसका जो सीरियल नंबर 11 है वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इफ एनी स्पेसिफाइड देयर इन, अगर उनमें कोई कंडीशन दी गई है तो वो कंडीशन आपको भी फुलफिल करनी पड़ेगी। In Rule 3, in Sub-Rule 7, in Clause 3, after the proviso, the following proviso shall be inserted। तो यहाँ पे Rule 3 का जो Sub-Rule 7 है उसका जो Clause 3 है उसमें ये following proviso insert किया गया है। Provided further that the exemption provided in first proviso in respect of free food and non-alcoholic beverage provided by employer through paid voucher shall not apply to employee being an assessee who has exercised option under subsection 5 of section 115 BAC। तो चलिए एक बार इनको हम देखते हैं कि ये कौन से रूल्स हैं जो एग्जम्प्ट किए गए हैं आपके लिए भी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है Rule 2BB के बाद एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया है और वो इंसर्ट सब रूल मैंने आपको दिखाया है। तो कौन से वो अलाउंसेस है जो क्लॉज A, B और C में है, चलिए देखते हैं। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, आपके टूर या ट्रांसफ़र पे जो भी अलाउंसेस आपको दिए गए हैं वो सभी के सभी एग्जम्प्ट है, जो भी आपके टूर से रिलेटेड हैं, आपके ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। एनी अलाउंसेस whether granted on tour or for the period of journey in correct connection with the transfer to meet the ordinary daily charges incurred by employee on account of absence from his normal place of duty। तो अगर आपकी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से आप दूसरे प्लेस पर आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है या आप किसी टूर पे है तो आपको जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो सभी के सभी आपके लिए एग्जम्प्ट किए गए हैं। Any allowances granted to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of duty of office or employment of profit। तो यहाँ पे कोई भी आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए जो आपको अलाउंसेस दिए गए हैं वो सभी के सभी, आपके जो कन्वेंस से रिलेटेड अलाउंसेस है वो सभी के सभी आपके एग्जम्प्ट किए गए हैं। प्रोवाइडेड दैट फ्री कन्वेंस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको फ्री कन्वेंस ना दिया हो, वो
उसके जो है कुछ उसने एक्सपेंस किया हो, तभी वो आपके लिए एग्जम्प्ट है। दूसरा वो कहता है जो आपकी सीरियल नंबर 11 है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई हु इज़ ब्लाइंड और डीफ एंड डम्ब और orthopedically handicapped with disability of lower extremities to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and place of duty। तो अगर कोई एम्प्लॉई आपका ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है, हैंडीकैप्ड है और उसके रेजिडेंट से लेकर ऑफिस तक अगर आप उसको कोई कन्वीनियंस अलाउंस दे रहे हैं तो वो भी उसके लिए एग्जम्प्ट है। ये एग्जम्पशन जो है इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया और रिस्ट्रिक्टेड होती है 3200 पर मंथ। उसके बाद उन्होंने कहा है एक नया प्रोवाइजो भी इंसर्ट किया गया है रूल 3 सब रूल 7 सब क्लॉज 3 में, टू डिस अलाउ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप ये नीचे देखेंगे जो पॉइंट नंबर बी में कहा गया है कि कुछ अलाउंसेस जो है उन्हें डिस अलाउ किया गया है। क्या है वो? प्रोवाइडेड फर्दर दैट एग्जम्पशन प्रोवाइडेड इन फर्स्ट प्रोवाइजो इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री food and non-alcoholic beverage provided by such employer through paid voucher shall not apply to employee। तो यहाँ पे क्या कहता है वो? नो एग्जम्पशन फॉर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर थ्रू पेड वाउचर। अगर पेड वाउचर के थ्रू आपको फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो फिर उनका एग्जम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। An exception is provided by way of proviso to exclude the value of free food and non-alcoholic beverage provided by employer during working hours at office or business premises through paid voucher which are not transferable and usable only at eating joint to the extent the value thereof for in either case do not exceed 50 per meal or to tea snacks providing during working hour to free food non-alcoholic beverage during working hour provided in remote area और offshore installation। तो वहाँ पे ये जो है एप्लीकेबल है, ये एक एक्सेप्शन है इसकी। द एक्सेप्शन इज़ विड्रॉन इन केस द न्यू टैक्स रेजीम इज़ ऑप्टेड। अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम लिया है तो ये एक्सेप्शन आपकी विड्रॉ कर दी जाएगी, जिसमें कहा गया है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर even during working hours at office or business premises shall it full be taxable in the hands of employee who have opted new tax regime। तो अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट किया है तो फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज चाहे आपको वर्किंग आवर्स में दी जा रही हो, ऑफिस में दी जा रही हो, बिजनेस प्रीमाइसेस में दी जा रही हो, वो एम्प्लॉयज़ के हैंड्स में टैक्सेबल रहेंगी। तो ये थी दो इम्पॉर्टेंट जो कंडीशंस इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। आई होप ये आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।